चांस है रितिका है। रितिका प्लीज। एक्सक्यूज मी मिस्टर, रिसेप्शन कहाँ है? रिसेप्शन एरिया कहाँ है? जी मैम। रिसेप्शन एरिया कहाँ है? मैम इस तरफ आइए ना प्लीज। कितनी नॉइजी जगह है ये, डिस्गस्टिंग। बहुत पैसे वाली लगती है। वो दिन कब आएगा जब ऐसी पैसे वाली जन्नत की हूर मेरा पीछा करते हुए मेरे पास आएगी। ये इम्तिहान की घड़ी है दोस्तों। किस खूबसूरती से दोनों अपना अपना हुनर दिखा रही हैं। Excuse me? Yes, ma'am. How may I help you? I have a reservation in the name of Ritika. Just let me check. अफसोस मंजरी इस मुकाबले को हार गई है। सर्वश्रेष्ठ नृतिका, द बेस्ट डांसर ऑफ द ईयर इज रितिका। मनहूस चेहरे की जिम्मेदार सिर्फ तू है रितिका, सिर्फ तू। मेरी जिंदगी और करियर दोनों को ही बर्बाद कर दिया। अमोल, जी मैम। मैडम के सामान रूम में ले जाओ। ये लो चाबी। इसे चुप करो वरना मैं। सॉरी मैम, आप प्लीज अपने रूम में जाइए, तब तक हम इसे चुप करा देंगे। आइए मैम। अगर बाहर इतने जेवर हैं तो बॉक्स में कितने होंगे। बस ऐसी किसी पैसे वाली को लूटने से इनकी दौलत कम नहीं होगी, बल्कि इन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। और कितना दूर तक चलाओगे? रूम कहाँ पर है? बस आ गया मैडम। इसे तो अपने रूम तक जाने के लिए भी गाड़ी चाहिए। चेंज नहीं है, आप जा सकते हैं। ओके मैम। छुट्टा नहीं है, मैं जल्दी लौटूंगा तेरे पैसों का छुट्टा निकालने, देख लेना। इस बार ये मुकाबला मैं ही जीतूंगी रितिका।
से बता गई होगी। हेलो मैम। जी जी मैम, कोई जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं उनको अभी इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके सर, एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज एक मिनट इधर आइए ना। यस सर, वो जो अभी अभी आई है ना, कौन? सर वही रूम नंबर 205 वाली। मैं नहीं जानता। सर उनका नाम ऋतिका मैडम है। हाँ, क्या हुआ? पता नहीं सर, क्या प्रॉब्लम आ गई मुझे नहीं पता, पर कब से कहनी कि मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर को भेजो। सो प्लीज आप उनके रूम में जाइए ना सर, पता करिए प्रॉब्लम क्या है। पर मैं तो असिस्टेंट मैनेजर हूँ ना। आई नो सर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम आल्सो। सर वैसे भी मंजरी मैडम की ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, और वैसे भी सर आप तो ऐसे डिफिकल्ट क्लाइंट्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट हो ना। ठीक है, देखता हूँ। थैंक यू सो मच सर। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ ऋतिका। मैं तो इस होटल में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। असिस्टेंट मैनेजर? और तुम? हाँ, वैसे ये जॉब तुम्हारे लायक ही है, इससे बेटर जॉब तुम्हें मिल भी नहीं सकती। ऋतिका प्लीज ऐसा मत कहो, मैं सच में अपने जॉब में बहुत अच्छा हूँ। ओ प्लीज ये बकवास बंद करो और बताओ यहाँ किसे फंसा रहे हो तुम? ऋतिका ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में बदल गया हूँ, मैं वो पुराना सुजान नहीं रहा। ये नौटंकी किसी और के सामने करना। और मेरे पैसे का क्या हुआ? भूल गए? तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मेरे सारे पैसे मुझे लौटा दोगे। प्लीज ऋतिका ये सब बातें भूल जाओ। मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर मेरे तुम सारे पैसे लेके चले गए, और अब कह रहे हो भूल जाओ। इस बार तो मैं होटल के मैनेजमेंट को सब कुछ सच सच बता के रहूंगी। ऋतिका नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज ऋतिका प्लीज ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कल सुबह तक मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, और अगर तुम नहीं लेकर आए तो जेल की हवा खाने के लिए रेडी रहना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये चलना बायोस्कोप देखते। पैसे नहीं है मेरे पास, है ना? चल। मुझे देखने देना, बहुत मजा आ रहा है। पिक्चर खत्म हो जाएगी। राजू, ठीक इसके अंदर क्या है? लाश। इसके अंदर तो सच्ची में लाश है। अंकल इसके अंदर लाश है। मम्मी क्या हुआ? लाश है। इसमें तो सच में लाश घसीटी जा रही है।
चल महाराज, अभी तेरा निकलने का समय आ गया है। निकल ले वरना तेरी हालत खराब होने वाली है। अरे कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? नहीं घबराया नहीं। तुझे पता है बाहर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। हंगामा? अरे बायोस्कोप के फिल्म में एक लाश दिखाई दे रही है। सीआईडी को बुलाया, आते ही होंगे। अरे मेरा चॉपर कहाँ है? रंजीत, अरे मेरा चॉपर कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे इसी डिब्बे में तो रखा था, कल ही धार करा के मंगाया था, पता है? पता नहीं, वो रघु आया था डाइनिंग रूम से, ले गया वो। कमाल है यार, कोई भी कुछ भी कहीं भी ले जाता है। दरवाजा खोले जल्दी। हाँ, एक मिनट आया। हाँ क्या है? जल्दी नीचे चलिए, डैडी की टीम आई है और आपको बुलाया है। किसी ने खून होने की रिकॉर्डिंग की है और फिर बायोस्कोप के रिकॉर्डिंग के साथ जोड़ दिया उसे। और ये ऐसे किसी का काम हो सकता है जिसे कंप्यूटर्स और फिल्म की रील की अच्छी जानकारी। ये जो भी है जरूर खूनी को दुनिया के सामने लाना चाहता है। तो क्यों? सर हो सकता है वो खूनी से बदला लेना चाहता हो या फिर इस होटल को बदनाम करना चाहता था। इस बायोस्कोप की फिल्म को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो। सर। सुशांत, कल रात ड्यूटी पर तुम थे? जी सर। तो क्या तुमने देखा कल रात किसी को इस बायोस्कोप के साथ छेड़खानी करते हुए? नहीं सर, वैसे नॉर्मली बच्चे इस पर फिल्म देख के मजा लेते हैं और हमारा बेल बॉय अमोल इसे ऑपरेट करता है। उसे फिल्मों का बहुत शौक है सर। कहाँ है अमोल? यहीं क्या हुआ सर? फ्रेडी, फोन करो इस अमोल को। जरा नंबर देना। सर? हाँ, चलो आओ सब लोग। एक बार जूम कर लें। जरा ब्राइट करना। ओह माय गॉड सर, ये तो रितिका मैडम है। कल रात ही इन्होंने चेक इन किया था। और आप? कितने बजे चेक इन किया था? सर करीब रात के 9 बजे। तो क्या चेक इन करने के बाद वो किसी से मिलने गई थी? सर अब हम क्या बताएं, लोग चेक इन के बाद में क्या क्या करते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं कैसे? किसी ने खून की रिकॉर्डिंग करके तुम्हारे होटल के बायोस्कोप के फिल्म के अंदर जोड़ दी है और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ लेना देना नहीं? क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर खून हुआ है और खूनी यहीं पर चुप कर बैठा है, समझे? देखो जरा ध्यान से देखो, कौन है ये जो लाश घसीट के ले जा रहा है? पता नहीं सर, मैं तो बस
हैरान हूं कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया सर? सर ऐसे कपड़े तो मैंने लॉन्ड्री में देखे थे। लॉन्ड्री रूम कहाँ है? आ गया। गहरा घाव, पेट भी बुरी तरह से काट दिया गया सर। एक झटके में खत्म कर दिया बेचारी को। खून कितना बहा है। सर, रितिका को मारा और फिर यहाँ लाकर छुपा दिया। किसी ने देखा कैसे नहीं? खून का एक छींटा तक नहीं रखा, सब साफ। किसी ने कुछ नहीं देखा। किसी ने कुछ भी नहीं देखा। एक लाश को घसीटकर यहाँ लाया गया और होटल में से किसी ने भी नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है बताओ? ये लॉन्ड्री में काम कब तक चलता रहता है? सर ये हिल स्टेशन का होटल है, तो यहाँ पे रात के 11:30 बजे तक सारे डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं और स्टाफ लास्ट बस लेके अपने घर चले जाती है। उसके बाद में बस कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं सर। रितिका कौन से कमरे में ठहरी थी? रूम नंबर 205। कमरे का व्यू बहुत अच्छा है सर। सर, ये तो पूरे 1 साल की पैकिंग करके आई है। सारा सामान कमरे में कौन लेकर आया था? सर अमोल ने, वो हमारे होटल का बेल बॉय है। अमोल, वो बायोस्कोप चलाने का भी शौक रखता है और सामान भी कमरे में पहुंचाता है। अच्छा, ये कमरे में सामान इतना ही था, कुछ और भी था? सर मुझे तो पता नहीं, मैं लेट आया था। मंजरी मैम को मालूम होगा सर, वो यहाँ की मैनेजर है, पोस्ट टाइम ड्यूटी पे थी। कहाँ है मंजरी मैडम? सर इस वक्त वो ऑफ ड्यूटी हैं, रात को आएंगी। यस सर। इसमें तो रितिका मैडम की ज्वेलरीज थी। ज्वेलरी? इसमें तो सिर्फ मेकअप का सामान है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं खूनी ज्वेलरी लेकर भाग तो नहीं गया? जेवर लेकर निकल गया और जाते जाते रितिका का खून करके गया सर। और इस सब का किसी ने रिकॉर्डिंग भी कर लिया। बहुत बड़ी गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। सर एक मिनट, किचन चॉपर सर। सर ये तो मेरा चॉपर है सर। हमारा चॉपर यहाँ कैसे? सर पता नहीं, सुबह में किचन से गायब हो गया था सर। लगता है खूनी ने इसी चॉपर से रितिका का खून कर दिया। बताओ यहाँ कैसे आया ये चॉपर? बताओ जल्दी। सर मैंने रंजीत से पूछा था इसके बारे में सर। सर तो उसने बोला कि ये रघु के पास है। सर मैंने रघु से पूछा तो उसके पास नहीं था सर। सर और अभी यहाँ मिल रहे सर। कौन है ये रंजीत? सर हमारे होटल का शेफ है सर। कहाँ होगा इस वक्त? पता नहीं सर। बड़ा अजीब होटल है ये। यहाँ के लोग या तो गायब हो जाते हैं या फिर ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं। आखिरी बार कहाँ देखा था रंजीत को? सर किचन में ही देखा था सर।
रंजित के अलावा और भी कोई शेफ था? नहीं सर, एक्चुअली इस किचन का सारा काम मैं और रंजीत ही मिलकर देखते थे सर। और वैसे भी 150-200 लोगों का खाना तो मैं घंटे भर में बना सकता हूँ सर। हाँ फ्रेडी, एप्रन। एप्रन और कुछ? रंजीत, तो फिर ये खून जरूर रंजीत ने ही किया है और भाग गया यहां से वो। लेकिन सर, भागा तो अमोल भी है। हो सकता है ये अमोल और रंजीत दोनों मिले हुए हो। रेडी, क्या हुआ? मिला है? जेवर? लगता है ये रंजीत ने पहले रितिका को मारा और फिर उसकी लाश को लॉन्ड्री में छुपा दिया और फिर जल्दबाजी में भागने के चक्कर में ये जेवर यहाँ छुपा के रख दिए, भाग गया है। रंजीत का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, क्या पता चला? वही टिपिकल तरीका बॉस, एक ही झटके में खेल खत्म। ये बताने के लिए फोन किया था? नहीं, ये बताने के लिए फोन किया था कि खूनी एक नहीं दो है। क्या? दो खूनी? हाँ। ये तुझे कैसे पता चला कि खूनी दो है? बॉस, हथियार दो हैं तो मतलब खूनी भी दो ही है। तेरे कहने का मतलब है कि उसके गाल पर जो घाव है और पेट पर जो घाव है वो दो अलग अलग हथियारों से हुए? हाँ। सर, ये गाल के घाव की चमड़ी टेढ़ी मेढ़ी कटी हुई है। इसका मतलब बात साफ है कि ये हथियार दांत वाला था। मतलब ये कि इसके गाल पर जो घाव है वो इस चॉपर से नहीं हुआ, किसी और ही हथियार से। मतलब वहां पर दो लोग थे दया, और दोनों के पास अलग अलग हथियार है ना? एक ने गाल पे वार किया और दूसरे ने पेट पे। हाँ, मगर दोनों आदमी एक साथ नहीं आए। एक साथ नहीं थे मतलब? बस पहले किसी आदमी ने इसके गाल पर वार किया, वार की वजह से ये लड़खड़ाई, डिसबैलेंस हुई, दीवार से टकराई, इसके सर पर चोट लगी और ये बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोशी की हालत में किसी दूसरे आदमी ने इसके पेट पर वार किया जिससे इसकी मौत हो गई। आप क्या बोल रहे सालू के साहब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आएगा भी नहीं फ्रेंड। डीऑक्सीडेशन का नाम सुना है? हाँ। नहीं। मालूम था। देखो, शरीर से जब खून बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन के अभाव की वजह से खून में जो हीमोग्लोबिन होता है वो नष्ट होने लगता है, जिसकी वजह से खून का रंग काला पड़ने लगता है। इसके गाल पर जो घाव है उसका खून ज्यादा काला है बजाय इसके पेट के घाव के खून से। और इन दोनों वार के बीच का डिफरेंस है 30 से 40 मिनट। चोर चोरी करके भागता है, उसके 30-40 मिनट बाद असली खूनी आता है और वो इस चॉपर से रितिका को मारता है। सालुंखे, इस बड़े छुरे पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? हाँ सर, काफी सारे मिले, लेकिन उनको इन रंजीत के कपड़ों से मैच करके देखना पड़ेगा कि वो रंजीत के ही है कि नहीं। तो फिर चेक करो, वो जरूर रंजीत के ही होंगे। सारे सबूत इस रंजीत के ही खिलाफ हैं। सर, रंजीत का पता चल गया। तो फिर देर किस बात की दया? उठाओ इस रंजीत को। सर, इस तरफ। रुक जाने तो भेजा उड़ा दूंगा। सर, ये रंजीत का फोन है, इसलिए हम रंजीत की बजाय अमोल के पास आ गए। रंजीत का फोन? और तू उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? नहीं सर, नहीं सर। क्यों? होटल से क्यों भागे थे सर?
सर कल रात में डर गया था सर। मैं रितिका मैम के रूम में उनका खून करने गया था। मैं वहां पे गया, मैंने देखा दरवाजा पहले से खुला था। तो वहां पे सर रंजीत था। जिस पल से मैंने आपको होटल में आते हुए देखा ना, मैं उसी पल से मौके की तलाश में था कि मैं आपसे कब मिलूं और अपने प्यार का इजहार करूं। तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपको याद नहीं है, मैं वहां पे वो बुश्तबा होटल में काम करता था। आप वहां पर एक बार आई थी और आपने मेरे हाथ के बने हुए खाने की तारीफ भी की थी। तब से लेकर मैं अब तक आपका आशिक हूँ। What rubbish! मैं ये कौन से स्टूपिड होटल में आ गई हूँ जहाँ हर कोई मेरा मजनू बना फिर रहा है। Leave! I said leave! Sid, get out! तुमने अभी तक ये नहीं बताया हमें कि रंजीत का फोन तुम्हारे पास आया कहां से? यही बताओगे या घुमा के लाऊं? बताता हूँ सर। सर उस रात रंजीत का फोन मुझे किसने छुपाने के लिए कहा था। रुक जाने तो गोली मार दूंगा। छोड़ो इसे। आइए मैनेजर मंजीरी जी, इतने जल्दी में कहां जा रहे हैं? कहीं नहीं सर। कहीं नहीं? तो फिर इसे किसने बांध के रखा? मैंने इसे आप लोगों के लिए बांध के रखा हुआ है। तो ऑफ ड्यूटी होकर आप ये काम करती है? सर मैंने इसे इसलिए बांध के रखा है ताकि आप इसे सच उगलवा सके। सच उगलवाने के लिए? तो फिर बताओ रंजीत जी, क्या है सच? मुझे नहीं पता सर। रितिका को मारते हो, उसके जेवर चुरा कर कहीं छुपा दिए और खून होने की रिकॉर्डिंग करते हो, हा? और वो रिकॉर्डिंग बायोस्कोप में भी डाल देते हो। सब झूठ है सब। ये तुम्हारा ही फोन है ना? इसी में रितिका के खून की रिकॉर्डिंग की थी। क्यों? मैंने खून नहीं किया सर। अगर मेरे को खून करना होता सर, मैं इतना बड़ा तमाशा थोड़ी ना बनाता। हाँ तारिका, मैंने कहा था ना, इस रंजीत की उंगलियों के निशान मिलेंगे उस बड़े छुरे पर। और क्या मिला? हाँ सर, रितिका के पेट के घाव पे एक जानवर का बाल मिला। कुत्ते का बाल सर। ठीक है। तारिका बता रही थी कि रितिका के पेट पर जो घाव है उसमें कुत्ते के बाल मिले। कुत्ते के बाल? हाँ। लेकिन सर रितिका होटल में तो कुत्ता लेकर नहीं आई थी। सर कहीं खूनी के कुत्ते का बाल तो नहीं? बिल्कुल हो सकता है, पर खूनी कौन हो सकता है? तो शक के दायरे में तो चारों अभी भी है। एक तो ये मैनेजर मंजरी, जो ऑफ ड्यूटी पे होने के बाद भी किसी काम पे लगी हुई थी, और एक वो असिस्टेंट मैनेजर सुशांत, जो ऑन ड्यूटी होने के बावजूद उसे ये नहीं मालूम कि वहां पे हो क्या रहा है। बचे दो, रंजीत और अमोल। या खूनी तो इन चारों में से ही कोई एक है। या तो ये मंजीरी है, या फिर ये रंजीत, या फिर सुशांत, या फिर अमोल। चारों को इकट्ठा करो और होटल का सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करते हैं। सुशांत, रंजीत, अमोल, मंजीरी, चारों तैयार हो कहानी सुनने के लिए? रितिका की मौत की कहानी।
मंजरी उस रात मंजरी रितिका के कमरे में जाती है उससे मिलने के लिए। उस वक्त रितिका और मंजरी की बहस हो जाती है। क्यों बहस होती है? क्योंकि रितिका ने मंजरी के चेहरे को बहस के दौरान मंजरी रितिका के चेहरे पर गहरा वार कर देती है अपने खंजर से। रितिका को गिरते देख मंजरी को लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हो गई थी। मंजरी घबरा गई कि लाश के साथ क्या करें। घबराई हुई मंजरी कमरे से बाहर आकर किसे बुलाती है? हाँ? हम बताते हैं। वो अमोल को बुलाती है ताकि अमोल रितिका की बॉडी को कहीं छुपा सके। और अमोल तो क्या, पैसों के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। अपनी मां बाप को भी बेच सकता है। क्यों? है ना? और जब मंजरी अमोल को बुलाने के लिए गई तब वहां पर कोई और भी आया था। रंजीत वहां रितिका का खून करने के लिए आया था इस चॉपर से। मंजरी अमोल को पैसे देके वहां से चली जाती है और अमोल लग जाता है लाश को ठिकाने लगाने में। और ये सब रंजीत कबट के अंदर बैठ के अपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। जब अमोल रितिका की बॉडी को ठिकाने लगाने ले जा रहा था तब उसकी नजर पड़ी रितिका के गले में जो गहने थे। नीयत बिगड़ गई, लूट लिया गहनों को। जैसे अमोल गहने छुपाने चला गया, कुछ देर बाद वहां कोई और आ गया और उसी वक्त रितिका भी होश में आने लगी थी। अमोल के जाने के बाद वहां पर जो भी आदमी आया था उसने वहां गिरा हुआ छुरा उठाया। वो छुरा जो तुम लेकर आए थे, छुरे से उसने एक ही वार कर दिया
रितिका के पेट पर और बेचारी रितिका मर गई। और ये सब होने से पहले रंजीत वहां से जा चुका था, इसीलिए ये हिस्सा उसके फोन के रिकॉर्डिंग में नहीं है। वहां से जाने के बाद रंजीत ने उस वीडियो को बायोस्कोप के फिल्म के साथ जोड़ दिया ताकि सीआईडी को पता चल जाए मामला गर्मा है और किसी तरह से इस अमोल को ब्लैकमेल करके पैसे हट सके। फिर पासा पलट गया, इन दोनों ने मिलके इसे किडनैप कर लिया। और वहां जब अमोल ने उस जेवर को आटे के बोरी में छुपा के जो वापस आया, उसने रितिका की लाश को देखे बिना ही वहां से घसीटते हुए लॉन्ड्री तक ले गया और वहां पे उसे ठिकाने लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि है कौन ये चौथा आदमी जिसने रितिका पर जानलेवा वार किया? कौन था वो चौथा? रितिका के पेट पर जो घाव है उसमें से मिला है एक जानवर का बाल, एक कुत्ते का बाल। मेरे पास तो कुत्ता ही नहीं। सर, मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। चुप! डरती हो या प्यार करती हो, ये तो होटल के सीसीटीवी कैमरा के इस फोटो से पता चल ही जाएगा कौन है ये। हा? कौन है ये? कौन है ये? सर मैं क्या करता सर? उसने मुझे पागल कर दिया था। मैं इतनी कोशिश कर रहा था कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं दे रही थी। बस मैंने सोचा कि उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप कर दो। तुमने तो उसे चुप कर ही दिया, पर खुद फांसी के फंदे पर पहुंच गए सुशांत। और तुम तीनों, रंजीत, अमोल और मंजिरी, तुमने भी गुनाह किया है। तुम भी गुनहगार हो और तुम्हें भी कड़ी से कड़ी सजा होगी। चेतन जी सर, तू हमेशा रोता क्यों रहता है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, चेहरा ही ऐसा है। तेरा 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 चेहरा जब भी देखता हूँ हमेशा लटका। रूहान सर को क्या हो गया? लटका। रूहान सर अब ठीक तो है? रूहान सर अब ठीक तो है? रूहान सर, क्या हो गया आपको सर? रूहान सर
मैं रस्सी खींचता हूं। रोहन सर! चलो। मैंने कहा ना चलो। रोहान कहाँ है? तुम उसकी फिक्र मत करो, रोहान जिंदा है। देखो, रोहान ने मुझे यहाँ ही बुलाया था। तुम जाओ और जाके उनको बुला के लाओ। तुम आओ तो सही। तुम मुझे जब तक ये नहीं बताओगे कि रोहान कहाँ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रोहान ने तुमसे मिलने से मना कर दिया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रोहान ऐसा कभी नहीं बोल सकता। रोहान हर दूसरे दिन एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ही लेता है। तुम्हारा मालिक है वो, तमीज से बात करो, समझे? ये तमीज अमीज सब गड्ढे में फेंको। रोहान के डैडी राय बहादुर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या राय बहादुर जी मुझसे मिलना चाहते हैं? चलो। चलो। यहां रुको, राय साहब अभी आते ही होंगे। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? हेलो, कोई है बाहर? रोहान, रोहान तुम हो? इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। इससे पहले भी कई लड़कियां रोहान रोहान कहते कहते बेहोश हो गई हैं। उसके बाद कहां गई पता ही नहीं चला। प्लीज मुझे घर जाने दो। रोहान को भूल जाओ। कौन है वो? कौन है? मैं रोहान को नहीं भूल सकती। प्यार करती हूं मैं उससे,
तो शादी होने वाली है हमारी। शादी, और वो भी रूहान से। ये क्या है? इसे खोल के देख लो। नहीं, मुझे रोहन से मिलना है और मुझे उसे अभी मिलना है। खोल के देखो। आज करो ना इसमें। कल से तुम्हारी जुबान पर रूहान का नाम भी नहीं आना चाहिए। नहीं, मुझे रोहन से मिलना है और वो भी अभी। टांग तोड़ के रख दूंगा मैं तेरी, चलने के लायक नहीं रहेगी। फिर कैसे मिलेगी रूहान से? आप मेरी टांगे तोड़ेंगे? टांगे भी और हाथ भी। चुपचाप पैसे लेकर यहां से गायब हो जा, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। और जब मैं रोहन को ये बताऊंगी कि उसके खुद के पिता ने मुझे 5 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश की है, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा? क्या कभी सोचा है आपने ये? तुम्हारे डैडी ने मुझे खरीदने की कोशिश की है। 5 करोड़ रुपए दिए हैं उन्होंने मुझे। बस यही कीमत लगाई तुम लोगों ने मेरी। निशिका के बारे में डैड को तूने बताया ना? मैंने नहीं बताया। तूने नहीं बताया तो किसने बताया? हाँ? और ये तेरी पैंट में हर समय आग क्यों लगी रहती है? बोल। अगर तूने नहीं बताया तो डैड को कैसे पता चला निशिका और बाकी गर्ल्स के बारे में? वो राय बहादुर है, उनकी आंखें चारों तरफ रहती हैं। ये राय बहादुर नहीं, ये तू है। तू हर समय मेरा पीछा करता है, मेरी जासूसी करता है तू। और एक बात ध्यान रख, तुझे यहां मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से रखा हुआ इस महल के अंदर। कान में कचरा भरा है ना, तो पेपर की बत्ती बना साफ कर और सुन। ये जो राजकुमार बना घूम रहा है ना तू, इस पैसे पे मेरा भी हक है। मेरे नाना की जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। वो तो तुम बाप बेटों ने ऐसा चक्कर चलाया कि मुझे मैनेजर बना के रख दिया। दुनिया का हर फटीचर आदमी यही कहता है कि वो चांदी के बर्तन में खाता था। अरे हाँ, मैं खाता था चांदी के बर्तन में। तुमने और तुम्हारे बाप राय बहादुर ने ऐसा चक्कर चलाया, सारे के सारे पेपर गायब कर दिए। ये बात ना प्लीज तुम तानिया को मत बताना। क्या है ना कि मैं उससे शादी करने वाला हूं। वो वाली शादी जो तो तूने निशा, रिशा, टिशा और निशिका से की थी, वो वाली शादी। एक बात बता, तूने तानिया को निशिका के बारे में तो नहीं बताया ना? बताया।
किसी ने बताया मुझे, संजीव ने ही बताया तुम्हारे और मिशिका के बारे में। पता था मुझे, इसकी तो मैं सुना है 5 करोड़ लेकर गई वो। पूरे 5 करोड़ दिए राय बहादुर ने। बेहतर है कि तुम भी समझ जाओ। तुमने जो मेरे साथ किया है ना रोहन, उसका बदला मैं तुमसे लेके रहूंगी। हाथ गर्म है सर। जिंदा है? हाँ सर, ये तो जिंदा लग रहा है। चलो हॉस्पिटल लेके चलो, जल्दी उठाओ इसको। सर, कमाल है, आप लोगों ने देखा नहीं आदमी जिंदा था यहाँ पे? सब हमें लगा मर गया है। जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाता तो शायद बच जाता। अब पता नहीं क्या होगा। पूर्वी, ये सारी कॉफी इकट्ठा कर लो और फोरेंसिक लैब भेज दो। राय बहादुर जी, एक बात बताई कि यहां से किसी को भागते जाते हुए देखा तुमने, या फिर कौन कौन गोली चला सकता है, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? है? मैं तो किचन में था साहब, खाना बना रहा था, और जब सर गोली चलने की आवाज आई तो मैं ऑफिस में बैठा था। और राय बहादुर जी? हाँ, मैं यहीं था, घर पे। सर, जैसे ही हमने गोली चलने की आवाज सुनी, मैं और काका भाग के यहां पे आए और हमने देखा कि ऑफिस कहाँ है तुम्हारा? जी सर, मेरा ऑफिस राय साहब के घर के बिल्कुल पास में है। अच्छा, तो तुरंत आ गए थे तुम? जी, गोली चलने की आवाज सुनी तो मैं फौरन आ गया था। देखा तो राय साहब खड़े थे और काका वहीं पे खड़े थे। राय बहादुर और काका जी यहीं पर थे? अच्छा, गोली कहां से चली होगी? एक बात बताइए, ये आपका बेटा रूहान, क्या उसका किसी के साथ कोई झगड़ा था, किसी के साथ कोई दुश्मनी? जी नहीं, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बहुत शरीफ लड़का था। दूर दूर तक चर्चे थे इनके बेटे के। क्यों बदनाम कर रहे हो तुम उसे? सर, नाम तो इनके बेटे का मशहूर था लड़कियां घुमाने के लिए। कितनी लड़कियों को धोखा दिया है। फिलहाल 2 गर्लफ्रेंड्स हैं इनकी, एक का नाम तानिया और दूसरी मिशिका। साहब, ये रूहान के मोबाइल पे किसी लड़के ने वीडियो भेजा है सर, 5 करोड़ रुपए का। रोहन, तुम्हारे डैडी ने मुझे खरीदने की कोशिश की है। 5 करोड़ रुपए दिए हैं उन्होंने मुझे। बस यही कीमत लगाई तुम लोगों ने मेरी। मिशिका नाम है सर इसका। ओह, मिशिका। रुहान के बाप को ब्लैकमेल किया तुमने, 5 करोड़ रुपए निकाल लिए उससे। एक्सक्यूज मी सर, मैं राय बहादुर का थोबरा भी नहीं दिखना चाहती थी। मैं तो वहां रोहन से मिलने गई थी। अगर 5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे तो थोड़ी देर के लिए थोबड़ा देखने में क्या हर्ज है? सर, मुझे फोर्स किया था राय बहादुर ने मिलने के लिए। मेरा खुद का एनजीओ है सर, और मैं एग्रीकल्चर पे रिसर्च करती हूँ। कल कहाँ थे आप? सतारा में। आज सुबह ही वापस लौटी। और अगर आप चाहें तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं। वो तो चेक करेंगे हम लोग,
किस किस को कॉल किया आपने और किस किस का फोन आया आपको, सब देखेंगे। ठीक है, देखिए, शौक से देखिए, मेरा भी और राय बहादुर का भी। राय बहादुर का? उनका क्यों? 10 दिन, सिर्फ 10 दिन में वो भिखारी बन सकता था। बहुत जहर भरा है तुम्हारे दिल में राय बहादुर जी के लिए। सो, रोहान की मां ने मरने से पहले एक बंद लिफाफा छोड़ा था और सबको पता है कि जैसे वो लिफाफा खुलेगा, सारी जायदाद, सारा पैसा रोहान के नाम हो जाएगा और राय बहादुर ठन ठन गोपाल। राय बहादुर तो रोहान के पिता है, वैसे भी ये सारी जायदाद उन्हीं की है। सर, सगा पिता नहीं, सौतेला पिता। हाँ, मैं सौतेला हूं और दुनिया में हर सौतेले बाप की यह कहानी है कि वो अपने बेटे बेटियों के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन दुनिया हमेशा उसको शक की नजरों से दिखती है। तो ये सच है कि आपका और रोहान का हर रोज किसी न किसी बात को लेकर पंगा होता रहता था? पंगा तो हो गई, रोज एक नई गर्लफ्रेंड को लेकर साथ घूमता था। मैंने कितना समझाया कि अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करे, लेकिन नहीं। आपने तो 5 करोड़ रुपए दिए ना मिशिका को? 5 करोड़ में मैंने उसे निपटा दिया। कौन जानता है कि कल वो 100 करोड़ मांगती। ये बेवकूफ लड़का इतनी सी बात भी नहीं समझता था। खैर, अब तो बेचारा रहा ही नहीं। वैसे आपके पास कोई गन है? हाँ। जरा दिखाइए। क्यों? देखनी है कि वो चली है कि नहीं। आपका मतलब है कि? जी, आपने सही समझा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद रोहान को? मैंने? बेटा था वो मेरा, मैं उसका सौतेला बाप था तो क्या हुआ? मैं प्यार करता था उसको और आप कहते हैं कि मैंने अपने बेटे का खून कर दिया। देखिए, हमने सिर्फ इतना कहा कि हमें वो गन दिखाइए। गन दिखाने का यही मतलब है ना आपका कि मैंने उसे? जी हाँ, यही मतलब है। चलिए, गन दिखाइए। कहां है? लॉकर में और क्या? कुछ खास नहीं, बस ये गन ही है। अभिजीत, इस गन से गोली चली है। हाँ? इस गन को मैंने सालों से हाथ नहीं लगाया। तो फिर गोली कैसे चली? ये गन अंदर कवर्ड में रखी थी, गोली कैसे चलेगी? चलिए, इसमें से गन पाउडर की बदबू आ रही है, जैसे अभी अभी गोली चली है इसमें से। क्या मजाक है ये? हा? क्या मजाक है ये? गोली कवर्ड में अपने आप चल जाएगी? जी नहीं, अपने आप नहीं चली है, आपने चलाई है। गोली चला के गन अंदर रख दी। पानी के पास हम लोग बार बार पूछ रहे थे, गोली चली तो चली कहां से? वहां मुंह पे सील लगा के चुपचाप खड़े हुए थे। उड़ा दिया अपने बेटे को। मैंने उड़ा दिया? क्यों? अरे यार, ये बार बार वही रट लगा के बैठा हुआ है, मैं क्यों मैं क्यों? क्योंकि 10 दिन के बाद अदालत में लिफाफा खुलने वाला है। ये सारी अमीरी है ना, चली जाएगी। आज का राजा कल का भिखारी बन जाएगा, इसलिए तुमने मारा है। हाँ सलूम सर, ठीक है सर, ओके। हाँ, राय बहादुर साहब को भी ले आते हैं, ठीक है। राय बहादुर जी, अगर डॉक्टर सालून के बता देते हैं कि रोहान के शरीर में जो गोली है वो इसी गन से चली है, तब तो आज रात आपको जेल में मच्छर गिनने पड़ेंगे।
बॉस, आज आपको मेरी बातों का सही सही जवाब देना पड़ेगा। अरे पर बात तो बता। आप लोगों ने जब देखा लाश लेटी हुई थी। लाश कब खड़ी होती है? हाँ सर, वो जाने भी दो यारो फिल्म, उसमें लाश खड़ी थी। बॉस, रूहान खुद लेटा था या इसे लिटाया गया था? समझे, ये तो चेतन ही जानता है, पर चेतन इस वक्त हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। यहां जो खड़े हैं उन्हें मालूम है कि रूहान ने जब कॉफी पी थी तो क्या हुआ था। ये देखो बॉस, क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? नई बात क्या है इसमें? चल, कॉफी है, कॉफी में शक्कर है, चींटियां है, और चींटियां शक्कर खाने के लिए जा रही है। एक मिनट, शक्कर खाने के बाद क्या हो रहा है ये देखो जरा। ये बॉस, कॉफी में कुछ ऐसा मिलाया गया था जिसे पीते ही रूहान लुढ़क गया। तो कॉफी पीते ही रूहान लुढ़क गया, मतलब उसे पता ही नहीं चला कि किसने गोली चलाई। और गोली भी कमाल की, 5 इंच लंबी गोली। 5 इंच? ये कौन सी गोली है डॉक्टर साहब? पहले तो कभी इस तरह की गोली के बारे में सुना भी नहीं था। जरा गोली दिखा, दिखा मुझे। गोली तो नहीं, तो फेंके जा रहा है ऐसे ही? फेंक नहीं रहा हूं बॉस। छेद है पर गोली नहीं है। एग्जिट वुंड है? नहीं, एग्जिट वुंड तो नहीं है। तो फिर गोली कहीं कहां? पता नहीं सर, गोली मेरी रिवॉल्वर से नहीं चली ना? नहीं। एसीपी साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा सौतेला बेटा जरूर है, लेकिन मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। हो ना हो इसे चेतन ने मारा है। पर उसे भी तो गोली लगी है। लगी होने दीजिए, लेकिन गोली उसी ने मारी है। सालों से हम लोगों के लिए उसके दिल में जहर भरा हुआ है। वो क्यों? रूहान ने शराब पी के गाड़ी चलाई और अपनी गाड़ी के नीचे 3 लोगों को कुचल दिया था। रोहन, रोहन, तुम इसको लेके जाओ। जब तक मैं ना कहूं तब तक किसी को फोन मत करना। चेतन सर, देखो, अगर पुलिस पूछे ना कि गाड़ी कौन चला रहा था तो बता देना कि गाड़ी रोहन नहीं, तुम चला रहे थे। लेकिन देखो देखो, प्लीज, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे बीवी बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोर्ट में चेतन ने कहा कि गाड़ी वो चला रहा था। रोहन की जगह पे चेतन जेल चला गया। पीछे से चेतन का बच्चा डेंगू फीवर से मर गया। बस तब से उसने हम लोग को कभी माफ नहीं किया। चेतन के बॉडी से गोली निकाल ली है। बीच बीच में उसे होश आता है, लेकिन बचना मुश्किल है। 2 मिनट बात करनी है इससे जरा। बस 1 मिनट के लिए उससे बात कर सकते हैं। चेतन, चेतन, रूहान को किसने मारा? मालूम नहीं सर। तुमने मारा उसे? नहीं। तो फिर? तो कॉफी, उसके हाथ से कॉफी गिर गई। कॉफी? हाँ फिर? हाँ, एक आवाज आई, शक करके। रोहन सर, मैं रस्सी खींचता हूं। चेतन, फायर किसने किया? गोली किसने चलाई चेतन? डॉक्टर साहब,
चेतन। शायद चेतन ने खूनी को देखा था। सर, ये रूहान यहाँ पे लेटा हुआ था जब उसे गोली लगी। हाँ, और गोली लगते ही शरीर में से खून दनादन बाहर निकला होगा। गोली तो सर ऊपर से ही चली होगी। सर, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। जो भी है उतार के ले गया होगा। ये सब करने के लिए इतना टाइम मिला कैसे होगा उसे? फटाफट किया होगा और यहीं कहीं फेंक भी दिया होगा। अगर फेंक दिया है तो फिर पानी के अंदर ही। कुछ है? सर, ये रहा रिमोट और ये रही 5 इंच की गोली। ओह, तो मतलब ये 5 इंच की गोली इसके अंदर ऐसे फिट की गई थी और फिर रिमोट से गोली फायर की गई। गोली ऊपर से आई सीधे रूहान के सीने में। अब ये 3 लोग वहां पर थे, तो हो सकता है 3 लोग कोई आसपास ही थे। संजीव, काका जी और राय बहादुर, उन तीनों में से किसी ने एक गोली चलाई
तीनों में से किसी ने गोली चलाकर चेतन का मुंह ही बंद कर दिया। मगर चेतन ने देखा उन तीनों में से किसी को वो 5 इंच की गोली चलाते हुए। सर इन सब में मुझे मत फंसाइए सर, उस समय तो ऑफिस में बैठा हुआ था। और सर मैं किचन में था। तुम किचन में थे, किसी ने देखा था? सर घर में कोई और था ही नहीं तो देखेगा कौन? वही तो काका जी, वही तो। जब गोली की आवाज सुनी तो मैं किचन से बाहर भागा और मैंने देखा कि राय बहादुर साहब बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं। क्या? राय बहादुर अंदर आ रहे थे? जी हाँ साहब, गोली चली बाहर और वो भागे अंदर। मैंने उनको देखा कि वो अपनी जेब में कुछ छुपा रहे थे। गनी होगी और क्या। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, जिस गोली से चेतन की मौत हुई वो राय बहादुर जी की गन से चली है। और सर? राय बहादुर की गन पर 3 लोगों की उंगलियों के निशान है। एक तो राय बहादुर की खुद की उंगलियों के निशान है। हाँ, और दूसरा? बाकी 2 निशान किसके हैं यह अभी मालूम नहीं चला है। जो लोग घर में हैं शायद उन लोगों के उंगलियों के निशान होंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक्स सर। हाँ, राय बहादुर जी के गन पे 3 लोगों की उंगलियों के निशान मिले हैं। एक तो राय बहादुर जी का और बाकी 2 किसका अभी तक पता नहीं चला है। तो फिर बाकी 2 राय बहादुर जैसा मालिक हो और रूहान जैसा बेटा, वहां तो काम करना ही नहीं चाहिए था। आखिर नौकर ही फंसता है ना। चुप! नौकर ही फंसता है। तुम्हारे मालिक के बेटे का खून हुआ है और वो भी तुम लोगों के घर के पास, समझे? साहब अगर बाप बेटे में आपस में झगड़ा हो तो उसमें मैं क्या करूं? देखो भाई, जिस गन से गोली चली है उस पे जो उंगलियों के निशान है वो तुम्हारे ही किसी से होंगे ना? सर एक निशान तो राय बहादुर का है। सर फिर हमारी क्यों ले रहे हैं? जाके उसे पकड़िए। सर सालों के सर 1 मिनट आएंगे प्लीज। क्या हुआ? बॉस अरे दया, हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें तो राय बहादुर को पकड़ना चाहिए था। जी सर, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। सर लेकिन इज्जत तो हमारी डूबी ना। बड़ा इज्जत का ठेकेदार है तू। हाँ? बोल। सर मेरे नाना रोहन के नाना भाई थे। मुझे वो सब कुछ मिला था, वो जमीन, वो जायदाद, सब कुछ। लेकिन उस रोहन ने और इस सौतेले बाप ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने सोचा कि राय बहादुर की गन से मैं रोहन को मार दूंगा और फिर गन वापस सेफ में रख दूंगा। फिर फंसेगा वो राय बहादुर। पता नहीं किसने मेरे घर से गन चुरा के मार दिया चेतन को। मैं तो ऑफिस में बैठा था जब गोली चलने की आवाज आई। मैं दौड़ कर गया और देखा वहां राय बहादुर और काका खड़े थे। तुम्हारे घर में तो कोई और है नहीं? जी नहीं सर। फिर? सर मेरी एक फ्रेंड आती है। कौन फ्रेंड? जी सर, मिशिका। मिशिका? ये संजीव बड़ा बदमाश आदमी है। यही है जो मुझ पे डोरे डाल रहा था। इसे ये पता नहीं था कि मेरे पहले भी 4 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। इसने मुझे अपने घर बुलाया और जब वो अंदर चाय लेने गया तो बाय चांस मेरी नजर उसके गन पे चली गई। मैंने सोचा कि उसी गन से रोहान को मारूंगी और फिर गन वापस उसी जगह रख दूंगी।
और तुमने वो गन उस दिन इसके घर से चुरा ली। हाँ, और जब मैं रोहन को मारने गई तो मैंने देखा कि वहां चेतन खड़ा था और रोहन लेटा हुआ था, और मैंने फिर भी रोहन को गोली मारने की कोशिश की, पर गोली रोहन को नहीं चेतन को लग गई। सो मैं डर गई थी, इसलिए मैं वहां से भाग गई। और मैंने रास्ते में देखा कि काका और तान्या आपस में बातें कर रहे थे। सुन लिया अभिजीत? दया, ये काका जब गोली चली तब बाहर था, तान्या से बात कर रहा था। कौन गोली चला सकता है, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? मैं तो किचन में था साहब, खाना बना रहा था। वाह रे वाह काका। हाँ हाँ, मैंने ही जान से मारने का प्लान बनाया था रोहन को। वो मशीन जिससे 5 इंच की गोली निकली थी, वो भी मैंने ही बनवाई थी। जैसे ही मुझे पता चला कि रोहन मुझे भी धोखा देने वाला है, उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं आज के बाद में कभी भी किसी लड़की के साथ में वो नहीं होने दूंगी जो उसने मेरे साथ किया। वो मशीन किसने लगाई? काका ने। रोहन ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। शर्म के मारे वो दुनिया ही छोड़कर चली गई। उस दिन कॉफी पीकर वो लेट गया और मैंने रिमोट से गोली चला दी। वही मर गया धोखेबाज। बस आप लोगों के आने से पहले ही मैंने गोली और मशीन निकाल कर छिपा दी थी। काका जी, तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, हमें दुख है उसका, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेटी की जान के बदले में तुम किसी और की जान लोगे। तुमने और तानिया, तुमने भी, दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। तुम दोनों को और मिशिका को भी कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।